सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रोग्रामिंग पैराडिम्स। तो अगर आपको नहीं पता कि पैराडिम क्या होता है, प्रोग्रामिंग में इसका क्या लेना देना है या हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कुछ चीज बिल्ड करने के लिए, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही सब कवर करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, पैराडिम वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि हम पैराडिम बोल तो रहे बट उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग को साइड में रख दे 2 मिनट के लिए, तो उसका मतलब है कि इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। अब वो प्रॉब्लम भी हो सकती है या कुछ भी एक चीज हो सकती है। अपने केस में हम समझ के चलते हैं कि वो चीज प्रॉब्लम है। तो पैराडिम हमारे लिए क्या है कि एक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने का जो अप्रोच है उसको देख रहे हैं। सो इट इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ फिक्स स्टेप्स होंगे या फिक्स्ड फीचर्स होंगे या कि भाई ये स्टेप्स तो फॉलो करने या इसी फॉर्मेट में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैराडिम कोई भी वे हो सकता है, अपना एंड गोल होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया पैराडिम का मतलब क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे कि मैंने जैसे कहा प्रोग्रामिंग में इसका लेना देना क्या है, कि क्यों बार बार सब बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडिम्स अलग अलग होती है, बहुत सारी होती है, तो उनका इससे क्या मतलब है। तो हम इसमें 2 चीज कवर करेंगे। सबसे पहला कि प्रोग्रामिंग पैराडिम्स एक्चुअल में क्या होता है, और दूसरी चीज कि आपको इसको किस चीज के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज कि वो एक्चुअल में क्या होता है। सो इट इज डिफरेंट वेज और स्टाइल्स इन विच अ गिवन प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक वे है जिसमें आप कोई भी एक प्रोग्राम लिख सकते हो या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इस वर्ड पे बहुत एम्फसाइज मैं बार बार कर रहा हूं, इट इज जस्ट अ वे। इसमें कुछ फिक्स स्टेप्स नहीं है। ठीक है, ये क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, सब ऑप्शनल है बट ये चीजें हो सकती है। क्या क्या है वो? इट कैन हैव सर्टेन स्ट्रक्चर्स, फीचर्स एंड ओपिनियंस अबाउट हाउ कॉमन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स शुड बी टैकल्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक जेनेरिक वे बताएगा जिस चीज में आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो या तो एक प्रोग्रामिंग मेथड लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम इस जेनेरिक वे से सॉल्व होगा। अब एग्जैक्ट लॉजिक यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है कि आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप उसको एक वे बता रहे हो। ठीक है, एग्जैक्टली हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ अभी आगे देखेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लो इट इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, अब मैंने जैसे दूसरा पॉइंट बोला कि इसको किस चीज के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। सो पैराडिम्स आर नॉट लैंग्वेजेस और टूल्स। यू कैनॉट बिल्ड एनीथिंग विद अ पैराडिम। जैसे कि मैंने बोला इट इज जस्ट अ वे या फिर एक अप्रोच है जिससे आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर जगह पे अप्लाई होगा या आप इससे कुछ एक्चुअल में बिल्ड कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये लैंग्वेज है, ना ये कोई टूल है, ना ही ये सेट ऑफ स्टेप्स है। ये सिर्फ एक अप्रोच है या एक वे है जिससे आप, या एक ओपिनियन भी आप कह सकते हो, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इतना समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग में पैराडिम क्या होता है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स है। कौन से टाइप्स है? इंपेरेटिव है, प्रोसीजरल है, फंक्शनल है, डिक्लेरेटिव है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब क्या होगा, इसमें से कुछ कुछ आपने सुना होगा बट पैराडिम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना होगा। सो इसमें आज हम लोग सिर्फ 2 ही पे फोकस करने वाले हैं, जो कि है इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग या पैराडिम और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग या पैराडिम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, जो कि है अपना इंपेरेटिव। अब हम लोग डिक्लेरेटिव भी बाद में देखेंगे और इंपेरेटिव से कैसे अलग है वो भी देखेंगे, बट अभी के लिए इंपेरेटिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे थोड़ा ध्यान से देखो इस कोड को। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक नम्स अरे है जिसमें हमने कुछ नंबर्स डाले हुए हैं और एक रिजल्ट अरे को सिर्फ इनिशियलाइज किया है। ठीक है, और फिर हमने क्या एक फॉर लूप घुमाया है जो 0 से लेके लेंथ तक जाएगा, मतलब पूरे एंड तक सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा इंक्रीमेंटली, और क्या देखेगा कि अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है तो रिजल्ट में उसको डाल दे, मतलब रिजल्ट डॉट पुश नम्स आई। ठीक है, और फिर फाइनली हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि हम एक प्रोग्राम लिखा है जहां पे हमने इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट कहाँ स्टोर करना है, एक फॉर लूप दिया हुआ है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन 5 सारे नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, हम बहुत स्पेसिफिक हो गए। हमने क्या किया, हमने उसको इनपुट बताया, कहाँ उसको क्या स्टोर करना है वो बताया, फिर सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स भी करके दिखाया और एक एक एलिमेंट्स को चेक भी करके दिखाया। ठीक है, और उसके बाद पूरा रिजल्ट लॉग करके बताया। अब क्या है,
इस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग या इस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम बोलते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इन अ गिवन ऑर्डर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक स्पेसिफिक स्टेप्स बता रहे हैं कि भाई पहले मैंने तुझे रिजल्ट का आउटपुट मतलब आउटपुट अरे दे दिया, फिर उसको कैसे भरना है उसका पूरा लॉजिक लिखा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लिखा, एक एक नंबर करके हम उसमें डाल रहे हैं खुद से। हम एक एक चीज बता रहे हैं कंप्यूटर को एक रन टाइम पे कि ऐसा कर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमको एक अरे चाहिए जिसमें दूसरे अरे से जो भी ग्रेटर देन 5 नंबर है उनको लाके रखना है। ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करें। तो इंपेरेटिव क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं एक एक स्पेसिफिक स्टेप दूंगा हर चीज के लिए, ठीक है। कुछ भी मैं सामने वाले पे नहीं छोड़ूंगा, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव बिकॉज एज प्रोग्रामर्स वी डिक्टेट एग्जैक्टली व्हाट द कंप्यूटर हैज टू डू इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। वही अपन ने देखा। थर्ड पॉइंट क्या है, imperative programming focuses on describing how a program operates step by step। यहाँ पे आप हर एक स्टेप लिखते हो स्टार्ट से लेके एंड तक, और आपको पता होता है कि आपने किस किस स्टेप पे क्या लिखा है और उसका आउटपुट क्या आएगा। अभी इसी के ऑपोजिट हो जाता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो अभी यही सेम प्रॉब्लम हम डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में अगर सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा, जैसे कि JS का एक बहुत अच्छा मेथड है जिसको हम बोलते हैं अरे डॉट फिल्टर्स। तो ये क्या करता है, अगर कोई भी एक अरे है उसको ये फिल्टर कर देता है। तो अब फिल्टर नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आएगा एज ए ह्यूमन बीइंग, कि ये कुछ तो बड़ी चीज में से कुछ चीजें उठा रहा है, उसको फिल्टर आउट कर रहा है। जैसे आप पानी फिल्टराइज करते हो तो क्या करते हो, आप जर्म्स हटा देते हो और पानी रख लेते हो। उसी तरह तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब प्रोग्रामर लिख रहा है तो उसको एग्जैक्टली पता है कि फिल्टर मेथड क्या करेगा। क्या करेगा फिल्टर मेथड, वो हर एक नम को उठाएगा और ग्रेटर देन 5 को किस में स्टोर करेगा, नम्स के अंदर ही स्टोर करेगा। तो यहां से अपने को क्या पता चल गया कि जो नम्स अरे है उसमें से सिर्फ वही नंबर फिल्टर आउट होगा जो ग्रेटर देन 5 है। अब यहाँ पे भी हम सेम ही चीज कर रहे थे ना इंपेरेटिव में, लेकिन उस कोड का लेंथ देखो और इस कोड का लेंथ देखो, दोनों में से कम कौन सा है, डिक्लेरेटिव। क्यों, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो फिल्टर मेथड है ना ये प्रोग्रामर से छुपा दिया कि अंदर भले से वो वही काम कर रहा था जो अपन ने पिछला देखा कि फॉर लूप में जा रहा था, एक एक उठा रहा था और चिपका रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ये डिक्लेरेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ मैंने बोल दिया फिल्टर कर दे तो उसने फिल्टर कर दिया। मतलब क्या है, इंपेरेटिव में मुझे हर एक स्टेप बताना था कंप्यूटर के तुझे क्या करना है। डिक्लेरेटिव में मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे लास्ट में नम्स में से ग्रेटर देन 5 वाले नंबर चाहिए, बात खत्म। अब तू उसको कैसे करके लाएगा, तू फिल्टर मेथड में अंदर क्या कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम मीन्स। इट इज ऑल अबाउट हाइडिंग अवे कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हटा दिया ना, फिल्टर मेथड अंदर से कैसे भी लिखा हो, आपको क्या करना है, आपका काम हो रहा है ना, फिल्टर हो रही है चीजें। तो यहाँ पे आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, रिजल्ट पे, कि मेरा काम हो रहा है ना, अब तू कैसे कर रहा है वो तू देख ले। इंपेरेटिव में आप कैसे बताते हो कि मैं बताऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का ऑपोजिट कैसा है ये। अब आ जाते हैं उसी अपने इमेज पे जो अपन ने पहले देखा था। तो दोनों ही जो अपने पैराडिम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव वाला भी कर रहा है और इंपेरेटिव वाला भी कर रहे हैं। बट इंपेरेटिव वाला क्या बोल रहा है कि इसको कैसे अचीव करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन उसको कैसे अचीव करना है वो एक एक स्टेप में बता रहा है। बट डिक्लेरेटिव वाला क्या कर रहा है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अब वो कैसे हो रहा है, मुझे सब स्टेप्स बताना है नहीं बताना है, नहीं, मैं कंप्यूटर पे छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ उसको कॉम्प्लेक्सिटी कम करके दे दूंगा कोड, वो एग्जीक्यूट करके मेरे को दे देगा। तो इट फोकसेस ऑन व्हाट टू अचीव और इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन हाउ टू अचीव इट। इतना समझ में आ गया। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल और एक देख लेते हैं वर्क फ्लो में। तो क्या है, 2 स्टेट्स है, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक है। इनिशियल स्टेट मतलब कुछ नहीं हो रहा है और फाइनल स्टेट जिसमें रिजल्ट मिल रहा है। तो अब इंपेरेटिव क्या करता है, इनिशियल स्टेट में उसके पास ऐसे समझ लो कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। उसका क्या है कि भाई वो वाला एम्प्लॉई है कि जिसको आप कुछ काम जैसा दोगे वो वैसा कर देगा, खुद का दिमाग नहीं लगाएगा। तो आप क्या बोल रहे हो इंपेरेटिव वाले को कि भाई ये पूरा ऐसा उसको प्रोग्राम लिख के दे रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको रिजल्ट ला के दे रहा है। डिक्लेरेटिव वाला अप्रोच क्या करेगा, उसके पास कुछ तो पहले से ही है, जैसे कि ये फिल्टर मेथड उसके पास पहले से ही है, मतलब वो स्मार्ट है, उसको पता है कि चीजें फास्ट कैसी करनी है। तो आप सिर्फ उसको क्या बोल रहे हो कि मुझे फिल्टर करके दे दे। अब वो तू फिल्टर भाई एक एक एलिमेंट करके ले रहा है या रैंडम ले रहा है या जो भी ले रहा है, मेरा मतलब क्या है,
फाइनल स्टेट में रिजल्ट आने से। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव में आप जो है वो उस पे छोड़ देते हो कि तू कैसे भी उसको अप्रोच पे जा, बट उसको डेटा लाके मुझे दे दे। अब इसका बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल बता दो, इसका प्रो और कॉन। इंपेरेटिव का एक प्रो है, अभी तक अपन ने सब बुराई सुनी उसकी, बट उसका एक प्रो है। अब समझो कि जो नम्स डॉट फिल्टर है, ठीक है, इसका जो एफिशिएंसी है वो समवॉट कम है। ठीक है, और आपका बहुत बड़ा एक कोड बेस है जिसमें ये वाला फंक्शन बहुत मैटर करता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अब समझो इसने कोई एक डीएसए का एल्गोरिथम यूज किया होगा XYZ, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं है, वो O ऑफ n स्क्वायर में डेटा लाके दे रहा है। बट आपको एक प्रोसीजर पता है जो O ऑफ n में लाके दे सकता है आपको डेटा, तो आप क्या करोगे, आप वो एल्गोरिथम खुद से लिखोगे, नम्स डॉट फिल्टर नहीं यूज करके आप उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ताकि आप एफिशिएंसी बढ़ा पाओ। तो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम वही यूज होता है जहां पे हमको पता है कि कुछ चीज अवेलेबल है, या तो अवेलेबल है और एफिशिएंट नहीं है तो हम खुद से लिखते हैं, या तो वो अवेलेबल नहीं है हमको लिखनी पड़ेगी, इसके लिए हम लिखते हैं। तो वो चीज में इंपेरेटिव ज्यादा बेटर है। डिक्लेरेटिव किस चीज में बेटर है कि भाई 100 लाइन का कोड मैं 10 लाइन में लिख दूंगा, तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, और सामने वाले प्रोग्रामर या पढ़ने वाले के लिए ये काम ईजी हो जाएगा। तो डिक्लेरेटिव यहाँ पे अपना प्रो ले आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि इंपेरेटिव के कौन से एग्जाम्पल्स है। तो पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट, C++ और जावा, ये सारी लैंग्वेजेस इंपेरेटिव पैराडिम को फॉलो करती हैं। और प्रोलॉग, HTML, CSS, SQL और रिएक्ट लैंग्वेज नहीं है बट वो एक लाइब्रेरी है, बट स्टिल वो मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ। तो ये जो 5 लैंग्वेजेस और लाइब्रेरी है ये डिक्लेरेटिव पैराडिम को फॉलो करती है। दोनों अपने को आउटपुट लाके देंगी, लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया इंपेरेटिव में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, डिक्लेरेटिव में आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही एग्जैक्टली है इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम।